Once again, welcome back to the Glorious Sister classes, and today in this mathematics video lecture we solve exercise 1.5. So first question is given that let U is equal to U is a universal set, and it is given at elements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and A B C और भी सबसेट इसके हैं। ए में 4 एलिमेंट हैं, बी में भी 4 एलिमेंट और सी में भी 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें कह रहा है निम्न का मान ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड ए डैश बी डैश ए यूनियन सी का होल का डैश, ए यूनियन बी होल का डैश, ए डैश का डैश एंड बी माइनस सी का डैश। तो ये हमें कॉम्प्लीमेंट सेट प्राप्त करने हैं। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट यानी कि पूरक समुच्चय ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहाँ के दिया है ए डैश ज्ञात करो। ए डैश का मतलब क्या हुआ? किसी भी समुच्चय को ज्ञात करने के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, यानी यूनिवर्सल सेट में से उस समुच्चय को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे यानी कि घटा देंगे। तो यू में से ए घटाएंगे यानी ए डैश का मान निकल जाएगा। तो यू माइनस ए, तो यू माइनस ए का मतलब क्या हुआ? यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो 1 2 3 4 तो ए में भी हैं, तो बाकी जो बचेंगे वही होगा ए डैश। तो बचेंगे क्या? 5 6 7 8 और 9। तो ये हो गया ए डैश का मान। अब सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट जो कि है बी डैश। तो बी डैश का मान क्या होगा? u माइनस बी। यू में से अब बी क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो u क्या है आपका? 1 to 9 है, 1 से 1 से 9 तक है, और आपका b है 2 4 6 8। तो घटा लीजिए, जो एलिमेंट बचेंगे वही लिखेंगे। तो 1 बचा, फिर से 3 बचा, 4 तो है इसमें, तो 4 को नहीं लिखेंगे। इसको लिखेंगे 5 को लिखेंगे, 6 भी है तो 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 भी है तो 8 नहीं लिख के 9 लिखेंगे। तो ये हुआ बी डैश का मान। इसी तरीके से अब निकालेंगे ए यूनियन सी का होल का डैश। ठीक है, तो ए यूनियन सी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए यूनियन सी। ठीक है, ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखेंगे एक बार, उसके अलावा जो बचेंगे उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ भी 3 4 है, यहाँ भी 3 4 है, उसको तो लिखेंगे, इसके अलावा जो बचे हैं उसको भी लिख लेंगे। यानी ए यूनियन सी क्या आया? आ गया 1 2 3 4 5 6। अब इसका होल डैश निकालना है। ठीक है, अब इसका होल डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर हमें ए यूनियन सी का होल डैश निकालना है तो यू में से क्या घटा देंगे? ए यूनियन सी को घटा देंगे यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ यू का मान क्या है? 1 to 9 था, 1 से 9 तक, और इसमें से हम ए वाला टर्म घटा देंगे 1 to 6 जो ए यूनियन सी का मान निकला है। तो क्या आ जाएगा? क्या बचे? 7 8 9। इस प्रकार से ए यूनियन सी होल का डैश यानी इसका पूरक समुच्चय का मान ये होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए यूनियन बी निकालेंगे। ठीक है, जो भी आएगा, अब क्या करेंगे? डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? यू में से ए यूनियन बी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे यानी कि घटा देंगे। तो इसको आप खुद लगा सकते हैं। पांचवा दिया है ए डैश का डैश। ठीक है, ए डैश, सबसे पहले ए डैश निकालेंगे। ए डैश का मान क्या होता है? ए डैश का मान होता है यू माइनस ए। तो अभी हमने ऊपर निकाला था, क्या आया था? 5 6 7 8 9 आया था। ठीक है, तो अब इसका फिर से डैश कर देना है। ए डैश निकला यानी ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकला, फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है यानी दोबारा डैश। तो यू में से क्या कर देंगे? ए डैश को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यू में से ए डैश को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यानी कि घटा देंगे। तो 5 6 7 8 9 को घटा देंगे यू में से, तो क्या बचेगा? 1 2 3 4 बचेगा। यानी ए डैश का फिर से डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से बी माइनस सी होल का डैश यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक समुच्चय निकालना है, बी माइनस सी का पूरक। तो सबसे पहले निकालेंगे बी माइनस सी। तो बी में से सी घटाएंगे। बी का मान कितना दिया था? बी का मान दिया था 2 4 6 8 माइनस सी का मान क्या दिया है? 3 4 5 6। ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या क्या आ रहा है? यहाँ भी 4 है, 4 वाला नहीं लेंगे, 2 लेंगे, और यहाँ पे देखिए 4 है, उधर यहाँ पे 6 है, उधर भी 6 है, उसको नहीं लिखेंगे। 8 है, उधर नहीं है तो इसको लिख देंगे। यानी बी माइनस सी का मान आ गया 2 8। अब बी माइनस सी होल का डैश निकालना है तो क्या करेंगे? यू में से यानी यूनिवर्सल सेट में से हमेशा घटाते हैं जब भी पूरक समुच्चय निकालना होता है। यूनिवर्सल सेट में से ही घटाएंगे यानी कि सर्वात्रिक समुच्चय में से ही घटाएंगे तभी वह पूरक समुच्चय निकलेगा। तो यू में से क्या घटा देंगे? बी माइनस सी को। ठीक है, यू में से बी माइनस सी घटाएंगे तो क्या आएगा? यू क्या है? 1 से 9 तक संख्या है, और बी माइनस सी क्या है? 2 8 है। तो 2 8 छोड़ के बाकी जो भी बचेंगे 1 3 5 6
सॉरी 4 भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। 1 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि 8 यहाँ पे है, सीधे 9। तो ए आ गया बी माइनस सी होल डैश का मान, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये है क्वेश्चन नंबर 2। दिया है यदि u इज इक्वल टू क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक दिया है, देन तब फाइंड द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ फॉलोइंग सेट। तब निम्नलिखित समुच्चयों का क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट प्राप्त करना है, यानी कि पूरक ज्ञात करना है, पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो पहला समुच्चय दिया है ए, जिसका मान है ए बी सी। तो ए का पूरक निकालेंगे, ए का पूरक यानी क्या, ए डैश, ठीक है। ए का पूरक यानी ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए डैश। ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, यू में से यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ए बी सी घट जाएगा, तो बचेगा क्या, बाकी जो भी बचेंगे, क्या बचा, डी ई एफ जी एंड एच, यहाँ तक बचा, ठीक है। दूसरा है कराए बी का, दूसरा दिया है बी में ए दिया है, इसका क्या निकालना है, हमें पूरक निकालना है। तो बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, यू में से बी को घटा देंगे यानी यूनिवर्सल सेट में से, तो इसको आप खुद लगाएंगे। इसी प्रकार से आप सी डैश निकाल सकते हैं, यू में से सी को घटाकर। इसी प्रकार से डी डैश निकाल सकते हैं, यू में से डी को घटाकर, ठीक है। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था सोल्यूशन नंबर सेकंड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों का पूरक ज्ञात करें, ठीक है। तो ये आपका है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट इफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट। अगर नेचुरल नंबर क्या है, यूनिवर्सल सेट की तरह है, ठीक है। तो इसमें 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एक एक क्वेश्चन को बारी बारी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है, कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यक्स क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। तो इसका हमें क्या निकालना है, पूरक समुच्चय। अगर हम इस समुच्चय को ए मान लें, ठीक है, तो हमें निकालना है ए डैश, ठीक है। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि हमारे यूनिवर्सल सेट क्या है। तो यूनिवर्सल सेट क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो यू जो हमारा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी यक्स सच दैट यक्स इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या जाएंगे, सारे नंबर आ जाएंगे 1 से इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो भी है। तो हमें ए डैश निकालना है। तो ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, यू में से ए को घटाएंगे ना। यू क्या है, सारे नेचुरल नंबर हैं, और ए क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, केवल सम वाले। तो यू क्या है आपका 1 2 3 4 लगातार जो भी हैं सब, माइनस ए क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। तो सम में क्या कहेंगे, 2 4 6 8, जो भी 2 से कट जाए 2 4 6 8 इस तरह करके आएंगे, ठीक है। अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें केवल विषम संख्याएं मिलेंगी, 1 3 5 7 9 एंड डैश, ये सब मिलेंगे। यानी ए डैश का मान क्या हुआ, यानी ए डैश का मान हो गया विषम संख्याओं का समुच्चय। यानी इसको अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड यानी विषम प्राकृतिक संख्या, ऑड नेचुरल नंबर, या यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से ए डैश निकलेगा। दूसरा पार्ट दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। यक्स क्या दे दिया है, ऑड नेचुरल। अगर हम इस सेट को बी मान लें, ठीक है, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, खाली विषम संख्याएं आएंगी ना जो नेचुरल हैं, 1 3 5 7 जो 2 से नहीं कटती हैं, ए आएंगे। अब हमें इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक समुच्चय। तो बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, यू में से घटाएंगे, और यू क्या है, प्राकृतिक संख्या है, सॉरी यू माइनस बी होगा यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं में से विषम प्राकृतिक संख्याओं घटाना है, यानी बी को घटाना है, ठीक है। विषम प्राकृतिक संख्या, ऑड मतलब होता है विषम, ये विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो यू में से बी को घटाएंगे तो क्या मिलेंगे, अगर पूरी संख्याओं में से विषम को घटा दें सम वाली मिलेंगी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या मिलेंगी, सम संख्या मिलेंगी, या लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन, अब कैसे होगा, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट समुच्चय निर्माण फॉर्म में लिख सकते हैं, या 2 4 6 8 लिखें, उसके बाद इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, ठीक है। दोनों तरीके से लगाया सकता है। तीसरा क्वेश्चन है यक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। एक्स क्या है, 3 का धन गुणज है, ठीक है।
तो इसको सबसे पहले हम एक सेट मानते हैं सी। इसको थोड़ा रोस्टर फॉर्म में समझने के लिए लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का गुणज है तो 3 के गुणज क्या होंगे, वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, धनात्मक। 3, 6, 9, 12 डेड सही सब होंगे, ठीक है। अब इसको अगर इसका हमें कम्प्लीमेंट निकालना है तो कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू में से सी को घटाएंगे ना। यू क्या है, प्राकृतिक संख्या है, सारी प्राकृतिक संख्या, उसमें से 3 के गुणज वाले को अगर हम घटा दें तो क्या मिलेगा हमारे पास, ऐसी संख्या मिलेंगी जो 3 के गुणज नहीं होंगी, यानी कि 1, 2, 5, 4, सॉरी यहाँ पे 4 पर लिखेंगे, उसके बाद 5 लिख सकते हैं, 5, उसके बाद 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ऐसी संख्या मिलेंगी जो 3 के गुणज नहीं होंगी। ये जो भी संख्याएं मिलेंगी 3 के गुणज नहीं होंगी, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम समुच्चय निर्माण फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी यक्स क्या है, 3 का पॉजिटिव गुणज नहीं होगा। यहाँ पे था, और इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, जो संख्याएं 3 के गुणज नहीं होंगी, ठीक है। यक्स सच दैट 3 का गुणज नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में क्या करा है, यक्स सच दैट यक्स इज अ प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। यक्स क्या है, अभाज्य संख्या। इसको अगर हम डी माने समुच्चय को, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिख कर देखें तो क्या आएगा, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 1, सबसे प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से कटता है और 1 से कटता है, तो वो शुरू होता है 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, इस तरह से संख्याएं मिलेंगी, ठीक है। तो अगर हम इसका डी डैश निकालें, यानी इसका पूरक निकालें, पूरक समुच्चय, तो यू में से घटाएंगे, यू माइनस डी, ठीक है। यू क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में से इनको घटा देंगे तो क्या बचेंगी, ऐसी संख्या बचेंगी जो प्राइम नहीं होंगी, ठीक है। क्या क्या बचेंगी, यू क्या है, 1 से इनफाइनाइट तक है, और ये है, तो 1 बचा, फिर से 4, फिर से 5 हो गया, 6, 8, 9, 10, ये सब संख्याएं क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्याएं नहीं है, भाज्य संख्याएं हैं। ये 1 से अलावा और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटेंगी। जैसे 4 है तो 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ठीक है। तो खुद के अलावा एक अन्य संख्या से कट रहे हैं तो ये भाज्य नहीं है। तो इसको हम सर्टिफिकेटर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, ठीक है। यक्स सच दैट यक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, यक्स एक अभाज्य संख्या नहीं है, यक्स एक अभाज्य संख्या नहीं है, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। फिर से इसका 5वां पार्ट देखते हैं। यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। यक्स क्या है, प्राकृतिक संख्या है और 3 और 5 दोनों से विभाजित है। तो इसको डायरेक्ट उसी तरह लिख सकते हैं, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको लिख सकते हैं, अगर ये मान जो इसका पूरक क्या होगा, इसका डैश निकालना है, मान जो ई से लिखें तो इसका ई डैश क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाई, यहाँ पे डिविजिबल बाई था तो यहाँ पे बस नॉट लिख देंगे, नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5, ठीक है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित नहीं है, हिंदी में लिख सकते हैं। यहाँ पे विभाजित थी तो इसका पूरक क्या होगा, जो विभाजित नहीं होंगे, यानी उसका डैश, यानी कि पूरक, यानी कि कम्प्लीमेंट। फिर से इसका 6वां पार्ट दिया है। 6वां में क्या है, यक्स सच दैट यक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग है। ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं और नेचुरल भी होनी चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग कौन कौन सी संख्याएं हैं, 1 होगा, 4 होगा, ठीक है, 9 होगा, ये वर्ग है ना। फिर से 16 होगा, 25 होगा, इस तरह से संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी डायरेक्ट लिख सकते हैं, एफ डैश क्या होगा, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या पहले जो करते थे वैसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से 7वां क्वेश्चन दिया है, यक्स सच दैट यक्स इज अ पूर्ण घन, यानी कि परफेक्ट क्यूब। इसको हम जी अगर माने तो इसको पूर्ण घन कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक तो 1 तो होगा ही, फिर से तो आपका 8 होगा, 2 का क्यूब, फिर से 27 होगा, 3 का क्यूब, फिर से 64 होगा, 4 का क्यूब, इस तरह से संख्याएं मिलेंगी। अब अगर हम इसका डैश निकालें यानी इसका पूरक निकालें तो क्या होगा, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण घन नहीं है तो लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स इज नॉट
और परफेक्ट क्यूब, यक्स पूर्णघन ऐसी संख्या है जो पूर्णघन नहीं है, पूर्ण क्यूब यानी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ऐसे उसके क्या होंगे, उसके पूरक होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका 8वां पार्ट इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म है। यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स का मान क्या आएगा, यक्स सच दैट एक्स का मान आ गया 3, तो इसका डैश क्या होगा, अगर हम इसको एच मान लेते हैं, अगर इस समुच्चय को, तो एच डैश निकालने के लिए कर रहा है, यानी इसी का इस समुच्चय का डैश निकालने के लिए कर रहा है, यानी कि उसका पूरक, तो क्या होगा, एक्स का मान 3 है, तो ऐसी संख्या जिसमें एक्स का मान 3 नहीं, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, 3 को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं, यक्स का मान 3 है तो 3 को छोड़ के बाकी संख्याएं क्या हो जाएंगी, बाकी प्राकृतिक संख्याएं इसका पूरक समुच्चय हो जाएंगे। यक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यक्स नॉट इक्वल टू 3, वहाँ पे इक्वल टू 3 था, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिख देंगे। यक्स की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, एच डैश होंगी, पूरक होंगे, केवल 3 को छोड़ के, क्योंकि 3 उसमें है, मेन सेट में है। ठीक है, 3 को छोड़ के बाकी सारी उसकी डैश हो जाएंगी। 9वां भी इक्वेशन टाइप दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 2 से डिवाइड होगा तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, उसकी डैश हो जाएंगी। इसको अगर हम आई मान लें तो आई डैश क्या होगा, 2 को छोड़ के बाकी सारी संख्याएं, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यक्स का मान 2 के बराबर नहीं है, 2 को छोड़ के बाकी सारी, अगर इसको कहे कि रोस्टर फॉर्म में लिखो तो क्या क्या हो जाएगा, 1 2 को बस नहीं लिखेंगे, बाकी सारी लिख देंगे, 3 4 5 6 डैश। ठीक है, इस तरह। 10वां पार्ट है यक्स सच दैट यक्स का मान जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में देखें, इसको जे मान लेते हैं, इस जे समुच्चय को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो 7 से बड़ा या 7 का क्या होना चाहिए, बराबर, तो 7 से बड़ा और 7 के बराबर, तो 7 हो गया, 7 से बड़ा और क्या होगा 8, 7 के बराबर हो गया, और 7 से बाकी बड़े होंगे 7 8 9 10 11 12 एंड डैश इनफाइनाइट तक। अब इसका डैश पूछ रहा है, तो डैश मतलब यूनिवर्सल सेट से घटाएंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट हमारा है प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय, जो कि 1 से इनफाइनाइट तक है, तो 1 से इनफाइनाइट में से इसको घटा देंगे तो केवल क्या बचेगा, 1 से 6 तक बचेंगे, क्योंकि 7 के बाद की संख्या तो इसमें है, तो केवल क्या बचेंगी 1 2 3 4 5 6, यही चीज़ बचेगा। इसको अगर कहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो जे डैश को, पूरक समुच्चय को, तो क्या लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स का जो मान है लेस देन इक्वल टू 6 से छोटा या 6 के बराबर तक। ठीक है, तो 6 से बाकी संख्याएं छोटी हैं या 6 के बराबर हैं, 1 से 6 तक। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये था रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसका 11वां पार्ट है यक्स सच दैट यक्स इज नेचुरल नंबर एंड, ये इक्वेशन को कह रहा है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पहले साइड में। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें 2x + 1 लेस देन 10 है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, एक घटेगा, x लेस देन 4.5, x का मान 4.5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर है और 4.5 से बड़ा होना चाहिए। 4.5 से बड़ी कौन कौन सी संख्या होंगी, इस सेट को अगर हम के माने तो 4.5 से बड़ी भी होनी चाहिए और नेचुरल भी होनी चाहिए, तो 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, डैश इनफाइनाइट तक होगा। अब इसका कह रहा है कि पूरक निकालना है, पूरक ही तो निकालना था सारे समुच्चयों का, तो u में से k को घटा देंगे। u क्या था, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय था, यूनिवर्सल सेट जो दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1 से इनफाइनाइट है, तो 1 से इनफाइनाइट में से 5 के आगे सारी संख्या घटा देंगे, तो ये आपका बचा 1 2 3 4, ये निकला k डैश। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन था। इसमें 11 पार्ट थे, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि यूनिवर्सल सेट u जिसमें 1 से 9 तक की संख्याएं हैं, ठीक है, और b दिया है, c दिया है, 2 उसके सबसेट हैं। ठीक है, तो कह रहे सिद्ध करो, 2 चीज़ सिद्ध करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट a यूनियन b होल का डैश a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और दूसरा चीज़ सिद्ध करना है a इंटरसेक्शन b होल का डैश a डैश यूनियन b डैश। ये मुख्य रूप से डिमॉर्गन थ्योरम है। ठीक है, उसको प्रूव करके दिखाना है कि दोनों बराबर होते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला चीज़ सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, a यूनियन b होल का डैश यानी पूरे का पूरक समुच्चय a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, डैश जहाँ भी आ जाए यानी पूरक समुच्चय निकालना है। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a यूनियन b होल का डैश। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग
ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी, ए और बी में दोनों का यूनियन लेते हैं, जो कॉमन होंगे उसको लिखेंगे, उसके अलावा जो बचेंगे वो भी लिखेंगे। यानी 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया यूनियन। अब इसका डैश निकालते हैं। ए यूनियन बी होल का डैश, डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का डैश निकालने के लिए यू में से उस समुच्चय को घटा देते हैं। तो यू में से किसको घटा देंगे, ये यूनियन बी को घटा देंगे। यू क्या है, ये 1 से 9 तक की संख्या है, उसमें से ये घटा देंगे सारा, 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक घटा देंगे, तो केवल 1 मिलेगा और 9 मिलेगा, ठीक है, 1 और 9 मिलेंगे। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड क्या दिया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश क्या है अपना, ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए होता है, और बी डैश क्या होता है, यू माइनस बी होता है। ए डैश को हम डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं। अगर हम ए डैश निकालना चाहें तो यू में से ए के सारे एलिमेंट घटा देंगे, जो नहीं, जो छूटेंगे उसको लिखेंगे। 1 3 5 1 3 5 हो गया, 7 और 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इसका इंटरसेक्शन लेना है बी डैश के साथ, और बी डैश क्या होगा, 2 3 5 7 घटाएंगे, यानी 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। दोनों के इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है, केवल 1 है और 9 है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया कि नहीं, आ गया। तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर आ गया, यानी पहला हमारा सिद्ध हो गया। पहला जो सिद्ध करना था, ए यूनियन बी होल का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अब दूसरा पार्ट इसका प्रूव करेंगे। दूसरा पार्ट में क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी होल का डैश ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए डैश ए यूनियन बी का होल डैश है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो अगर हम देखें ए और बी का इंटरसेक्शन इस पन्ने में, तो क्या होगा, ए और बी में क्या कॉमन है, केवल 2 कॉमन है, हाँ केवल 2 ही कॉमन है, और कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा है, नहीं। ये हो गया 2, क्या हो गया हमारा, केवल 2 आएगा इस सेट में। अब इसका डैश निकालना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है। तो यू में से क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यू 1 से 9 है, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 2 छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया है, ए डैश यूनियन बी डैश। अब हमें क्या करना है, ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए होगा। तो हमने पिछले पन्ने में निकाला था ए डैश डायरेक्ट, यहाँ पे क्या आया था 1 3 5 7 9, और बी डैश आया था 1 4 6 8 9, 1 3 5 7 9 1 4 6 8 9। ये लिख देंगे हम लोग 1 3 5 7 9 यूनियन 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, इतनी सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो लिख सकते हैं इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या गया, राइट हैंड साइड। जब दोनों बराबर आ गए, यानी हमारा ए इंटरसेक्शन बी होल का डैश ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड का प्रूफ, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी सिंपल। इसमें कह रहा है निम्नलिखित का वेन आरेख बनाओ, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न का हमें वेन डायग्राम बनाना है। इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, चारों को बनाते हैं, बहुत ही आसान है। ए यूनियन बी होल का डैश बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये पूरा जो बड़ा वाला आपका आयत है, रेक्टेंगल है। अब ए और बी का 2 सेट बनाते हैं इसके अंदर। ये हो गया ए और ये हो गया बी, दूसरा सर्किल।
इन दोनों का यूनियन, अगर ए यूनियन बी देखें तो क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो बी में भी हो, दोनों में हो, और जो दोनों में हो तो होंगे ही, इसके अलावा मतलब ये सारा जो शेडेड एरिया होगा ए यूनियन बी होगा। अब इसका डैश निकालना है, किसी भी चीज़ का डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरे में से इसको घटा देंगे, ए यूनियन बी को घटा देंगे। ये जो चीज़ है, ये शेड जो हम किए हैं, ये है ए यूनियन बी। अगर हम डैश निकालना चाहें इसका, ए यूनियन बी का डैश अगर हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, शेडेड एरिया को छोड़कर बाकी जो भी बचेंगे, शेडेड एरिया ये था ए आपका ए बी, इसको छोड़ के जो भी बचेंगे बाहर वही क्या होंगे, ए यूनियन बी का होल का डैश। ठीक है, ये जो बाहर के जो भी एरिया बच रहे हैं ए और बी को छोड़ने के बाद, ये क्या हो जाएंगे, शेडेड एरिया आपके ए यूनियन बी होल का डैश। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, यू में से ए यूनियन बी को घटाना है, तभी ना ये चीज़ आएगा। यू में से ए यूनियन बी को घटा देंगे तभी ना ए यूनियन बी होल का डैश आएगा, यानी उसका पूरक आएगा। तो इसका पूरक क्या होगा, ये बाहर के जो शेडेड एरिया हैं इनको छोड़ देंगे, ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारी चीज़। ठीक है, ये था फर्स्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सबसे पहले हम लोग ए डैश देखते हैं कहाँ है। ये मान लीजिए ये चीज़ है, ये है, इसके अंदर दो सेट हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब होता है यू में से ए को घटा दें। ठीक है, तो यू में से ए को घटाते हैं, ए वाली चीज़ को, ए के एरिया को छोड़ के बाकी सब सेट कर देंगे। इसको 3 पार्ट में समझेंगे, बनेगा तो एक ही पार्ट में, लेकिन इसको 3 पार्ट में समझाने के लिए बताया जा रहा है। ये हो गया ए डैश, यानी ए को छोड़ने के बाद फिर से अब देखेंगे बी डैश क्या है, एक दूसरे फोटो में समझते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो बी डैश क्या होगा, यू माइनस बी। यू में से बी को हटा देंगे, पूरे यू में से बी को हटा दीजिए, बाकी जो भी बचा क्या बचा, यही चीज़ बचे, ये हो गया आपका। ठीक है, ये बी वाले को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है। इंटरसेक्शन मतलब कामन, जो दोनों में कामन है, जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो क्या ऐसा चीज़ है जो दोनों में है, ये देखने वाली बात है। तो जो चीज़ ए डैश में भी है और बी डैश में भी है वही होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अब देखिए, अब बनाते हैं, ये हो गया यू, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया और ये बी हो गया। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, ये दो सेट होना जो दोनों में है। तो बाहर का जो क्षेत्र है वो दोनों में है, सर्किल को छोड़कर अगर हम बाहर देखें, यहाँ भी शेड है बाहर, यहाँ भी बाहर शेड है। ठीक है, ये चीज़ दोनों में नहीं है, ये यहाँ तो है यहाँ नहीं है, और यहाँ वाला शेडिंग बी के अंदर जो शेडिंग है वो इधर नहीं है, केवल ए के अंदर है। लेकिन जो बाहर का जो शेडिंग है, शेडन पोर्शन है, शेड किया हुआ भाग है, वो दोनों में है। यानी कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान क्या होगा, मतलब आरेखित करना चाहें तो क्या होगा, बाहर के जो पोर्शन होंगे इन दोनों सर्किल को छोड़ के वही क्या होंगे आपके ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होंगे। यानी एक मिला जुला के किसके बराबर हो जा रहा है, जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये यूनियन बी होल का डैश के बराबर आ जा रहा है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, उसके बराबर ही आ जा रहा है। या ऐसा थियरम भी दिया था सिद्ध करने के लिए, ऐसा बराबर ऐसा सिद्ध करो, जो कि क्वेश्चन नंबर आपके 4th में सॉल्व करने के लिए दिया था कि इसको बराबर इसको दिखाओ। वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं सिद्ध करके, और न्यूमेरिकली भी अगर दिया होगा तो न्यूमेरिकली भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो ऐसे निकालेंगे। तीसरा पार्ट देखते हैं इसका तीसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी होल का डैश। तो इन दोनों, इसका होल का डैश निकालना है। तो क्या होगा, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का एक छोटा सा बना देते हैं, इसको बढ़िया से बनाना चाहिए स्केल से। ये हो गया आपका यू। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में हो, तो ये एरिया दोनों में है कि नहीं, ये बहुत ही छोटा बन गया है थोड़ा, ये जो शेडेड एरिया वो दोनों में होगा। अब हमें इसका डैश चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी होल का डैश। तो क्या होगा, इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें, ये जो दोनों में आ रहा था, ये हो गया बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। तो दोनों में क्या आ रहा था, ये वाला पोर्शन आ रहा था, इसको छोड़ के बाकी सब वही क्या होंगे, बस एक कॉमन एरिया को, ये कॉमन एरिया है जो दोनों में है, इसको छोड़ के बाकी जो भी पोर्शन बचेंगे वो क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। यानी यू में से क्या कर दिया हमने, ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिया, तभी ना आया ए इंटरसेक्शन बी होल का डैश, यानी इसका पूरक। ठीक है, ये पूरा यू है
यू में से इस पोर्शन को हटा दिए तो बाकी जो बचा क्या बचा, इनको छोड़ के बाकी जो बचा, ठीक है, ये हो गया। चौथा इसका देखते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सॉरी ए डैश यूनियन बी डैश यहाँ पे पूछा है। तो ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश बी डैश क्या होता है, ये देखिए ये सर्किल है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, यू हो गया। अगर हम ए डैश निकालना है, ए डैश क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सब, ये सर्किल को छोड़ दिया मैंने, बाकी सब, ठीक है, बाकी सब सेट कर दिए। अब बी डैश क्या होगा, बी को छोड़ के बाकी सब एरिया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये यू हो गया। तो बी को छोड़ दिया मैंने, बाकी सारे पोर्शन को क्या कर दिया, शेड कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया शेडिंग पोर्शन। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है उसको भी, उसके अलावा कॉमन क्या था, कॉमन है आपका बाहर का एरिया, उसके अलावा क्या क्या और भी बचा, बी में ए पोर्शन बचा और ए में, सॉरी ए वाले में ए वाला पोर्शन बचा और बी डैश में ए वाला पोर्शन बचा। यानी कि सारा ले लेंगे, बस कॉमन तो किसी में भी नहीं है तो उसको तो लेंगे ही नहीं।